बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैर आफियत से हैं? एडवांसेस इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आप लोगों को पता है कोर्स हम कौन सा लेके चल रहे हैं। पार्ट 4 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है, आर्किटेक्चर ऑफ सिलेक्टेड एपीएस। हमेशा की तरह अगले लेक्चर पे मूव करने से पहले पिछले लेक्चर की समरी, थोड़ी सी डिस्कशन, ताकि जो चीज़ें हम लोगों ने ऑलरेडी की वो एक दफ़ा थोड़ी सी जहन में रिवाइज हो जाए और तब वील मूव टुवर्ड्स द टुडेज लेक्चर। तो एज फार एज समरी ऑफ द लास्ट लेक्चर इज कंसर्न्ड, वी डिड द डिमांड प्लानिंग एप्लीकेशन हैज़ बीन यूज्ड सिंस द बिगिनिंग ऑफ 2002। डिमांड प्लानिंग एप्लीकेशन के ऊपर लास्ट टाइम हमने बात की थी और हमने देखा कि ये 2002 से शुरू है। The planning process and the functionalities are highly accepted. इसके लिए planning process और functionalities जो हैं ये बहुत ज़्यादा accept की जाती हैं। Currently there are about 70 users in different European countries working with this system. इस वक्त कोई 70 users हैं European countries में जो इस system पे काम कर रहे हैं। The planners not only use the demand planning application but also profit from the reporting functionality of the business warehouse. Planners जो हैं ये सिर्फ डिमांड प्लानिंग एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इससे जो रिपोर्टिंग फंक्शनैलिटी के प्रॉफिट्स हैं बिजनेस वेयरहाउस के, उनको भी जो है वो टारगेट करते हैं। SAP's बिजनेस एक्सप्लोरर BEX, a Microsoft Excel front end on the business warehouse, helps in analyzing forecast accuracy. ये SAP बिजनेस एक्सप्लोरर जो है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फ्रंट एंड के ऊपर काम करता है बिजनेस वेयरहाउस में, ये हेल्प करता है एनालाइज करने में फोरकास्ट एक्यूरेसी को, प्रिंटिंग फॉर्मेटेड रिपोर्ट्स एंड चेकिंग मास्टर डाटा को चेक करता है एंड सपोर्टिंग ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं जो SAP बिजनेस एक्सप्लोरर है ये एक्चुअली काम करता है एक्सेल के तहत, और इसका यूजेज क्या है, ये एनालाइज करता है आपकी फोरकास्टिंग एक्यूरेसी को, जो आपने डिफरेंट फोरकास्टिंग्स की होती हैं अकॉर्डिंग टू प्लान्स, उनकी एक्यूरेसी चेक करता है। फिर प्रिंटिंग करता है फॉर्मेटेड रिपोर्ट्स की, इसी तरह फिर मास्टर डाटा को चेक करता है और सपोर्ट करता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेस के अंदर। फोरकास्ट एक्यूरेसी इज मेजर्ड इन डिफरेंट वेज। अब चूंकि बात फोरकास्टिंग के ऊपर हो रही है तो उसकी एक्यूरेसी की बात इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोगों ने देखा था कि 4 तरीकों से मेजर की जा सकती है। वेरी फर्स्ट वन इज सेल्स बजट फुलफिलमेंट। द cumulated sales and the planned cumulated sales budget are compared on a monthly basis for each product group and region. चूंकि पहले हम फोरकास्टिंग करते हैं रीजन की बेसिस के ऊपर भी, प्रोडक्ट ग्रुप की बेसिस के ऊपर भी, तो जो क्यूमुलेटेड सेल होती है और जो प्लान क्यूमुलेटेड सेल होती है, इन दोनों का आपस में कंपेयर किया जाता है मंथली बेसिस पर, चेक करने के लिए कि उसकी एक्यूरेसी क्या थी, जो हमने फोरकास्ट किया क्या एक्चुअल भी उसी तरीके से ही रहा। इफ द सेल्स गो बियॉन्ड द बजट, अगर सेल्स बजट से बाहर हो जाएं, द सेल्स डाटा आर हाईलाइटेड, तो फिर हम लोग सेल्स डाटा को हाईलाइट किए देते हैं। ऑफ कोर्स अगर उनके दरमियान में कोई डिफरेंस आ रहा हो, जो हम लोगों ने बजट किया और जो एक्चुअल है, तो फिर हम उसको हाईलाइट करते हैं कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इशू व्हिच नीड्स टू बी एनालाइज्ड। द सेकंड वन इज फोरकास्ट डेवलपमेंट। बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल सेल्स डाटा for each product group, the mean value and the standard deviation sigma are calculated. Historical sales data की बेसिस पर हर प्रोडक्ट ग्रुप का मीन वैल्यू निकालते हैं और फिर उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली जाती है। अब आपको पता तो है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। मीन इज द सेंट्रल वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन के कितना अपनी ही जो रिपोर्टेड वैल्यूज हैं या ऑब्जर्वेशन हैं उनके दरमियान में ये डेविएट कर सकता है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड डेविएशन। Then the forecast of a product group is plotted in a graph with lines for the mean value and the mean value plus or minus 1, 2 and 3 times sigma. अब क्या करते हैं इसको, जो आपकी फोरकास्ट वैल्यूज हैं किसी भी प्रोडक्ट ग्रुप की, इनको ग्राफ करते हैं
ग्राफ करके उनके गिर्द लाइन खींचते हैं मीन वैल्यू के गिर्द, और फिर मीन वैल्यू में 1, 2 और 3 भी ऐड करके वो लाइंस ड्रॉ की जाती हैं. इफ देयर इज अ डिमांड फोरकास्ट एक्सीडिंग द 1 सिग्मा, अगर यहां पर डिमांड फोरकास्ट हो जो कि 1 सिग्मा से एक्सीड करती है 2 सिग्मा और 3 सिग्मा बॉर्डर्स, या फिर 3 सिग्मा बॉर्डर्स से एक्सीड करती है, ट्रैफिक लाइक फंक्शन हाईलाइट्स द फोरकास्ट एंड क्रिएट्स अलर्ट्स ऑफ डिफरेंट सेवेरिटी. एक ट्रैफिक लाइट फंक्शन हाईलाइट होता है फोरकास्ट का जो कि क्रिएट करता है डिफरेंट अलर्ट्स इस सेवेरिटी के लिए. तो एक्चुअली फोरकास्ट डेवलपमेंट में हम लोग करते क्या है कि हम लोग ओवरऑल जो हिस्टोरिकल डाटा है उसको हम लोग प्लॉट किए लेते हैं, इसमें 1, 2, 3 सिग्मास ऐड करके, और फिर उसके बाद अगर कहीं पर डेविएशन नजर आ रही हो तो बिल्कुल ट्रैफिक लाइट की तरह हाईलाइट होती है, और वो हाईलाइट करके हम लोग उसको डिफरेंट अलर्ट्स क्रिएट करते हैं. देन द थर्ड वे इज सेल्स प्लान, मार्केटिंग प्लान कंपैरिजन. सेल प्लान और मार्केटिंग प्लान का कंपैरिजन. बिकॉज ऑफ द एडजस्टमेंट्स बिफोर द फाइनल रिलीज से पहले जो एडजस्टमेंट्स की जाती हैं उनकी वजह से द ओरिजिनल फोरकास्ट क्वांटिटीज कैन डिफर फ्रॉम द एडजस्टेड क्वांटिटीज. ये जो ओरिजिनल फोरकास्ट क्वांटिटीज हैं ये मुख्तलिफ हो सकती हैं एडजस्टेड फोरकास्ट क्वांटिटीज से. Thus, the actual sales are compared with the original sales plan. इसलिए एक्चुअल सेल कंपेयर की जाती है ओरिजिनल सेल प्लान के साथ, एंड विद द क्वांटिटीज आफ्टर द मार्केटिंग एडजस्टमेंट्स, और क्वांटिटीज के साथ मार्केटिंग एडजस्टमेंट्स के बाद. तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये जो एडजस्टमेंट्स हैं फाइनल रिलीज से पहले, जिसमें ओरिजिनल फोरकास्ट क्वांटिटीज मुख्तलिफ हो सकती हैं एडजस्टेड क्वांटिटीज से, इसलिए जो एक्चुअल सेल है ये कंपेयर की जा सकती है ओरिजिनल सेल प्लान के साथ, और जो क्वांटिटीज हैं वो आफ्टर मार्केटिंग एडजस्टमेंट देखी जा सकती हैं. सो प्लानिंग एरियाज क्या क्या डिस्कस किए हम लोगों ने. एज मेंशन्ड अबव, द की फिगर्स कंटेन द क्वांटिटीज ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन. द स्ट्रक्चर ऑफ सैप APO's demand planning allows for the creation of several bundles of key figures, the so-called planning areas that can be assigned to one master planning object structure. जैसे पहले बात की गई, ये जो की फिगर्स हैं इसमें मुख्तलिफ क्वांटिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उनको कंबाइन किया जाता है, और जो स्ट्रक्चर है सैप APO का डिमांड प्लानिंग के लिए ये अलाउ करता है डिफरेंट बंडल्स ऑफ की फिगर्स को क्रिएट करने में, जिनको हम लोग प्लानिंग एरियाज भी बोलते हैं मास्टर प्लानिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर का. कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशंस. SAP APO demand planning distinguishes 3 types of key figures. अब ये जो SAP APO demand planning है ये 3 किस्म की मुख्तलिफ फिगर्स पे की फिगर्स पे जो है वो डिस्क्रिमिनेट होता है. नंबर 1, persistent key figures. याद होगा आप लोगों को बात की थी हमने कि एक्चुअल डाटा with the origin of the data warehouse that should not be changed. एक्चुअल डाटा जो है अपनी ओरिजिन से लेकर जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, that is persistent key figure. Then planning key figures. Open key figures to enter or manipulate data by the planner. ये ओपन की फिगर्स होती हैं जो कि एंटर की जाती हैं या मैनिपुलेट की जाती हैं डाटा के जरिए से प्लानर के साथ. तो डाटा इज सेव्ड टू द लाइव कैशे में इसको सेव किया जाता है. देन टेम्परली क्रिएटेड की फिगर्स. These are the key figures that are used for intermediate calculations and not save. ये कोई intermediate calculations के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और इनको सेव नहीं किया जाता. Equally distributed. The quantity is distributed equally by the number of selected characteristic combinations. ये जो क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है इसको इक्वल नंबर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशंस के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. प्रो रेटा. The distribution ratio is calculated by the portion of the key figure for a certain characteristic combination relative to the total of the key figure. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है इसको कैलकुलेट किया जाता है एक पोर्शन ऑफ की फिगर के साथ एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन के लिए जो कि रिलेटिव टू द टोटल की फिगर के साथ चेक किया जाता है. बेस्ड ऑन अ की फिगर, the distribution ratio for the modified key figure is calculated by the portion of another reference key figure for a certain characteristic combination relative to the total of the reference key figure. अब ये की फिगर की बेसिस पर
जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है इसको मॉडिफाई किया जाता है की फिगर के लिए, जो कि कैलकुलेट की जाती है एक पोर्शन बाय द पोर्शन ऑफ अनदर रेफरेंस की फिगर, दूसरे की फिगर के रेफरेंस के साथ एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक कॉम्बिनेशन के लिए, जिसको कंपेयर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द टोटल ऑफ द रेफरेंस की फिगर। फिर हमने बात की थी लास्ट टाइम प्लानिंग बुक्स एंड डाटा व्यूज के ऊपर। द एक्सेस टू द की फिगर्स इज मैनेज्ड बाय प्लानिंग बुक्स एंड देयर डाटा व्यूज। ये जो एक्सेस होता है की फिगर्स का, इसको मैनेज किया जाता है प्लानिंग बुक्स और इनके डाटा व्यूज के जरिए से। हेयर डाटा लाइक एक्चुअल सेल्स और फोरकास्ट कैन बी शोन। यहाँ पर जो एक्चुअल सेल्स का डाटा है, ये जो फोरकास्ट है, इसको दिखाया जाता है। चेक एंड चेंज, उसको फिर चेक किया जाता है, फिर उसको चेंज किया जाता है। दे आर द प्लानिंग फ्रंट एंड टू द प्लानर। ये फ्रंट एंड की प्लानिंग होती है प्लानर के लिए। द प्लानर बुक इज अ कंटेनर प्रोवाइडिंग द प्लानिंग फंक्शनैलिटी। प्लानिंग बुक जो है ये एक कंटेनर है जो कि प्रोवाइड करता है प्लानिंग फंक्शनैलिटी को। फॉर एग्जाम्पल फोरकास्टिंग, द सबसेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मास्टर प्लानिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर शोन टू द प्लानर फॉर सिलेक्शन। मिसाल के तौर पर फोरकास्टिंग जो है, जो एक सबसेट है कैरेक्टरिस्टिक्स का मास्टर प्लानिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर में, जो कि प्लानर फॉर सिलेक्शन शो किया जाता है। A subset of key figures of the planning area and the temporarily created key figures। एक इसका सबसेट की फिगर्स का और जो temporarily created की फिगर्स हैं उनसे relevant। Based on these objects, इन objects की basis पर a data view additionally defines the time horizons of past and future। इन objects की basis पर एक data view एडिशनली डिफाइन किया जाता है टाइम हॉराइजंस पर, पास्ट और फ्यूचर के। एंड द लेआउट एंड फॉर्मेट ऑफ द की फिगर्स, इसके लेआउट और इसके फॉर्मेट जो की फिगर है उसके तहत। सीक्वेंस ऑफ की फिगर्स, बैकग्राउंड कलर, नंबर ऑफ डेसिमल्स एटसेट्रा। एडिशनल फंक्शनैलिटीज हेल्प द प्लानर टू क्रिएट द फोरकास्ट और टू अंडरस्टैंड द डाटा। ये जो एडिशनल फंक्शनैलिटीज हैं ये मदद करती हैं प्लानर को क्रिएट करने के लिए, फोरकास्ट और डाटा को अंडरस्टैंड करने के लिए। देन हम लोगों ने बात की थी द डिमांड प्लानिंग प्रोसेस ऑफ द स्टाइरीन प्लास्टिक्स डिवीजन। ये जो स्टाइरीन प्लास्टिक्स डिवीजन का केस लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, उसका डिमांड प्लानिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने। द गोल्स ऑफ द डिमांड प्लानिंग इन द स्टाइरीन प्लास्टिक्स डिवीजन वर, क्या क्या थे? नंबर 1, इन्फ्लुएंस ऑफ द मार्केट बिहेवियर। मार्केट बिहेवियर का क्या इन्फ्लुएंस है इसके डिमांड प्लानिंग प्रोसेस के ऊपर। फिर यूजिंग ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट्स, नॉलेज ऑफ कस्टमर्स, ऑर्डरिंग बिहेवियर। सेल्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल, कस्टमर्स का नॉलेज और ऑर्डरिंग बिहेवियर। कोऑर्डिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड रीजनल सेल्स डिपार्टमेंट्स। रीजनल सेल्स डिपार्टमेंट जो हैं इनका आपस में कोऑर्डिनेशन, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है। अगर सेंट्रलाइज्ड हो तो ऑफ कोर्स एक ही सबको कंट्रोल कर रहा है, डिसेंट्रलाइज में हर एक खुद कंट्रोल हो रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स उनका आपस में कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली टू शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस। जल्दी रिएक्ट करने की एबिलिटी को चेक करना, उसका इन्फ्लुएंस डिमांड प्लानिंग प्रोसेस के ऊपर, जो कि शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस को टारगेट करता है। क्रिएशन ऑफ अ मिड रेंज डिमांड प्लान इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अ प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट प्लान। एक मिड रेंज डिमांड प्लान को क्रिएट करना ताकि प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट प्लान जो है उसको क्रिएट किया जा सके। तो द फॉलोइंग प्लान्स आर क्रिएटेड, ये प्लान्स क्रिएट किए जाते हैं। नंबर 1, सेल्स बजट। नंबर 2, रोलिंग बिजनेस फोरकास्ट। नंबर 3, मार्केटिंग प्लान। नंबर 4, सेल्स प्लान। एंड नंबर 5, शॉर्ट टर्म एडजस्टमेंट्स। तो इन तमाम चीज़ों को हम लोगों ने स्टीरीन प्लास्टिक्स डिवीजन के हवाले से, प्लानिंग प्रोसेस के हवाले से बहुत डिटेल में डिस्कस किया था लास्ट टाइम। तो
इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आज हम अगले केस की तरफ मूव करते हैं और लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करते हैं और केस होगा फॉर द फूड एंड बेवरेजेस। चैप्टर 21 है आपकी किताब का एंड माइकल वैगनर एंड हर्बर्ट मायर। लेआउट कुछ ऐसे होगा, हम लोग बात शुरू कैसे करेंगे और कहां तक पहुंचेंगे। सप्लाई चेन के ऊपर बात होगी जिसमें प्रोक्योरमेंट की बात करेंगे, हम लोग प्रोडक्शन की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, सेल्स की बात करेंगे, आर्किटेक्चर ऑफ द प्लानिंग सिस्टम की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग की बात करेंगे, मिड टर्म मास्टर प्लानिंग जिसमें प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, फिर शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन स्केजुलिंग की बात करेंगे, एम ऑफ द प्रोजेक्ट की बात करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मास्टर प्लानिंग मॉडल की बात करेंगे, डाटा फ्लो ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तो दिस वुड बी द लेआउट कि किस तरीके से हम लोग मूव करेंगे इस लेक्चर के अंदर और केस को कैसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो तैयार हैं आप लोग? बात शुरू करते हैं प्रोक्योरमेंट से। द मटेरियल प्रोक्योर्ड फॉर फूड प्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। ये जो मटेरियल प्रोक्योर किया जाता है फूड प्रोडक्शन के लिए, इनको दो क्लासेस के अंदर तकसीम किया जा सकता है। द फर्स्ट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर द रॉ मटेरियल्स एंड इंग्रेडिएंट्स विच द फूड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। पहली किस्म का मटेरियल जो है ये वो है जिसको हम लोग रॉ मटेरियल बोलते हैं या फिर वो इंग्रेडिएंट्स जिनसे फूड बनाया जाता है। They are usually bought on the free market and therefore the ordering decision noticeably depends on the current market price. ये अमूमी तौर पर ख़रीदा जाता है ओपन मार्केट से, फ्री मार्केट से, और इसलिए ये जो ऑर्डरिंग डिसीजन है ये डिपेंड करता है करंट मार्केट प्राइस के ऊपर, क्योंकि हमें फ्री मार्केट में जाकर वहाँ से चीज़ें लेनी होती हैं। पैकेजिंग एंड लेबलिंग मटीरियल ऑन द अदर हैंड इज यूजुअली सिंगल और डबल सिक्योर्ड। और इसके बाद फिर जो पैकेजिंग और लेबलिंग मटेरियल है ये अमूमी तौर पर सिंगल या डबल सोर्स होता है। फॉर दोज आइटम्स एनुअल बेसिक एग्रीमेंट्स आर मेड विद द सप्लायर्स। वो आइटम्स जिन पे ऑफ कोर्स एनुअल एग्रीमेंट्स को सप्लायर्स के साथ किए जाते हैं। देयरफॉर द ऑर्डरिंग डिसीजन नॉदर कॉजेज एडिशनल कॉस्ट नॉट डिपेंड्स ऑन द ऑर्डर साइज और द प्राइस। इसलिए जो ऑर्डरिंग डिसीजन है इसमें ना तो एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं और ना ही ये डिपेंड करता है ऑर्डर साइज के ऊपर या फिर किसी प्राइस के ऊपर, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस के ऊपर आपको फ्री मार्केट के अंदर डिसीजन करना होता है। प्रोडक्शन। द प्रोडक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव स्टेजेस। 3 कंसेक्यूटिव स्टेजेस के ऊपर ये प्रोडक्शन प्रोसेस बेस कर रहा होता है। प्री ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग एंड पैकेजिंग। प्री ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग से पहले, फिर ब्लेंडिंग और फिर ब्लेंडिंग के बाद आखिर में इसकी पैकेजिंग। द फर्स्ट वन इज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द अदर्स। पहली स्टेज को फिजिकली दूसरी स्टेजेस से सेपरेट रखा जाता है एंड ओनली अवेलेबल एट प्लांट 3, और सिर्फ प्लांट 3 पे अवेलेबल होता है, जो कि अभी हम लोग फिगर 21.1 में देखेंगे भी। फ्रॉम प्लांट 3 ऑल प्लांट्स आर सप्लाइड विद प्री ब्लेंड जस्ट इन टाइम। प्लांट 3 से तमाम प्लांट्स को सप्लाई किया जाता है ये जो प्री ब्लेंड है जस्ट इन टाइम की बेसिस पर। द प्री ब्लेंड प्रोसेस comprises a complex production network consisting of batch processes। ये जो प्री ब्लेंड प्रोसेस है ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्शन नेटवर्क के ऊपर बेस करता है, जो कि कंसिस्ट करता है बैच प्रोसेसेस के ऊपर। As more than one product is based on the same pre-blend, चूंकि एक प्रोडक्ट से ज्यादा बेस करती है इसी प्री ब्लेंड के ऊपर, the number of pre-blend types is less than the number of end products। तो ये जो प्री ब्लेंड का नंबर है, प्री ब्लेंड टाइप का जो नंबर है, दिस इज लेस देन द नंबर ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स। तो बात क्या साबित हुई कि जो इसका प्रोडक्शन प्रोसेस है फूड इंडस्ट्री का 3 स्टेजेस पे बेस करता है। वन इज ब्लेंडिंग, वन इज प्री ब्लेंडिंग, फिर ब्लेंडिंग और फिर उसके बाद पैकेजिंग। Then there is another process in the supply chain, that is distribution. After packaging,
द प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नेक्स्ट टू ईच प्रोडक्शन साइट। पैकेजिंग के बाद प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में, जो कि हर प्रोडक्शन साइट से अगला स्टेप होता है। Those items which are not available at the local factory are supplied by one of the other two plants। वो आइटम्स जो कि अवेलेबल नहीं होती लोकल फैक्ट्री पर, इनको सप्लाई किया जाता है एक से दूसरे प्लांट तक। Each customer is served from the next DC either directly or via cross-docking in 1 to 2 days। हर कस्टमर को सर्व किया जाता है अगले या तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से डायरेक्टली या फिर क्रॉस टॉकिंग के थ्रू 1 या 2 दिनों के अंदर। 3 स्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देयरफॉर ईच डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हैज द होल असॉर्टमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल। इसलिए हर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर जो है इसके पास पूरा असॉर्टमेंट होता है अपनी अवेलेबल प्रोडक्ट्स का। ओनली इफ स्टॉक आउट्स आर इम्पेंडिंग, सिर्फ अगर स्टॉक आउट्स इम्पेंड करें, इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट्स बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स आर इनिशिएटेड टू बैलेंस द स्टॉक्स। तो इमरजेंसी ट्रांसपोर्ट्स जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के दरमियान इनिशिएट की जाती हैं स्टॉक्स को बैलेंस करने के लिए। Then there is sale. Most products are made to stock and only a few items are made according to customer orders। ज़्यादातर प्रोडक्ट्स ये स्टॉक के तौर पे बनाई जाती हैं और सिर्फ कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि कस्टमर ऑर्डर्स के तहत क्रिएट की जाती हैं। These market to order products are supplied exclusively for one customer under his own brand name। ये जो मेक टू ऑर्डर प्रोडक्ट्स होती हैं ये सप्लाई की जाती हैं एक्सक्लूसिवली किसी एक कस्टमर के लिए उसके अपने ब्रांड नेम पर। द कस्टमर सर्विस इज डिटरमिन्ड बाय मैचिंग ऑर्डर एंड अवेलेबल स्टॉक एट द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर डेली। ये जो कस्टमर सर्विस लेवल है इसको डिटरमिन किया जाता है ऑर्डर और अवेलेबल स्टॉक को मैच करने से हर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के ऊपर रोजाना। The customer ordering the product is usually not the consumer। कस्टमर जो कि प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है ये आम तौर पर कंज्यूमर नहीं होता, बट मोस्टली आर रिटेलर। ज्यादातर ये एक रिटेलर होता है। चेन विच ऑपरेट्स आर रिटेल आउटलेट्स, जो कि ऑपरेट करता है रिटेल आउटलेट को। इवन दो द सेल्स फॉर सम प्रोडक्ट्स आर क्वाइट कॉन्स्टेंट ओवर टाइम। इवन दो ये जो सेल्स हैं कुछ प्रोडक्ट्स की ये कांस्टेंट होती हैं कुछ वक्त के लिए, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सीजनैलिटी एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज। बहुत सी प्रोडक्ट्स जो हैं ये इन्फ्लुएंस होती हैं सीजनैलिटी से और प्रमोशनल एक्टिविटीज से। तो ये था सेल्स। नेक्स्ट इज द आर्किटेक्चर ऑफ द प्लानिंग सिस्टम। इसके प्लानिंग सिस्टम का आर्किटेक्चर कैसा रहा? The architecture template had to take into account the specific requirements of different production processes in the whole food and beverage division। Architecture template जो है इसको तमाम specific requirements को consider करना होता है different production processes के, ताकि पूरे food और beverages division के। Furthermore, the existing planning systems and the IT landscape needed to be integrated into the new architecture। इसके अलावा existing planning system और IT landscape जो है जिसकी जरूरत है इंटीग्रेट करना नए आर्किटेक्चर के अंदर। Also, obsolete spreadsheet solutions which had been developed by the planners only for their specific purposes should be replaced by the advanced planning system of Oracle। इसके अलावा obsolete spreadsheet solutions जो हैं जो कि डेवलप किए जाते हैं प्लानर्स की तरफ से सिर्फ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, इनको रिप्लेस होना चाहिए एडवांस प्लानिंग सिस्टम ऑफ ऑरेकल के थ्रू। फॉर द प्रोजेक्ट इट वाज डिसाइडेड टू फोकस ऑन द फॉलोइंग प्लानिंग प्रोसेसेस। प्रोजेक्ट के लिए यह डिसाइड किया गया कि फोकस किया जाएगा इन प्लानिंग प्रोसेसेस के ऊपर।
Number 1, long-term production and distribution planning. Long-term production or distribution planning. Mid-term master planning, production and distribution. ये mid-term master planning जो है ये, और इसकी production और distribution. Short-term production scheduling. फिर उसके बाद for demand planning and short-term. तो अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें आर्किटेक्चर ऑफ प्लानिंग सिस्टम क्या बता रहा है हमें, इसमें लॉन्ग टर्म 18 मंथ्स का है, मिड टर्म 26 वीक्स का है, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म 4 वीक्स का है. प्रोसेस वही है सप्लाई चेन का, प्रोक्योरमेंट है, फिर उसके बाद प्रोडक्शन है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर सेल है. ऑरेकल स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन जो कि 18 मंथ्स के लिए की जाती है, दिस इज लॉन्ग टर्म. और मिड टर्म के लिए ऑरेकल स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन ही की जाती है, बट ऑफ कोर्स एक डिफरेंट लेवल के ऊपर. शॉर्ट टर्म के लिए जो कि 4 हफ्तों का है, सैप R3 यूज किया जाता है. ऑरेकल प्रोडक्शन स्केजुलिंग प्रोसेस पे बात की जाती है, सैप R3 है. और सेल्स के लिए अगर आप देखें तो JDA मैन्युगिस्टिक्स डिमांड के ऊपर बात होती है. तो दिस इज द ओवरऑल आर्किटेक्चर ऑफ द प्लानिंग सिस्टम. देन देयर इज लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग. ओके, लॉन्ग टर्म प्लानिंग टास्क्स इन द फूड एंड बेवरेजेस बिजनेस कंप्राइज अ टाइम होराइजन बिटवीन 1 and 5 years. जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग टास्क हैं फूड और बेवरेज बिजनेस के अंदर, इनका टाइम होराइजन जो है ये 1 से लेकर 5 साल के दरमियान होता है. इन दिस रेंज स्ट्रेटेजिक डिसीजंस ऑन द प्रोडक्ट प्रोग्राम टू बी ऑफर्ड, द ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ प्रोडक्शन लाइन्स और प्लांट्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आर मेड. इस रेंज के अंदर स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो कि प्रोडक्ट प्रोग्राम के लिए ऑफर किए जाते हैं, इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ प्रोडक्शन लाइंस या प्लांट्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो बनाए जाते हैं. बट इन केस ऑफ द कंपनी डिस्क्राइब्ड हियर, द लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग इज रिस्ट्रिक्टेड टू 18 मंथ्स. लेकिन कंपनी जो यहां पर केस बताती है, इसके तहत जो आपकी लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग है ये 18 माह तक रेस्ट्रिक्टेड होती है. As in this time horizon, production lines can be built up or moved from one side to another. क्योंकि इस टाइम होराइजन में जो होराइजन प्रोडक्शन लाइंस हैं ये बिल्टअप की जा सकती हैं और मूव की जा सकती हैं एक साइड से दूसरी साइड तक. Furthermore, changes in the shift pattern have to be coordinated with the works committee. इसके अलावा जो शिफ्ट पैटर्न के अंदर चेंजेस हैं इनको कोऑर्डिनेट किया जाता है दूसरी वर्क कमेटीज के साथ, एंड देयरफॉर नीड टू बी इनिशिएटेड मंथ्स इन एडवांस. इसलिए इनको शुरू किया जाना चाहिए कुछ महीनों पहले ही. तो दिस वाज अबाउट लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग. देन देयर इज मिड टर्म मास्टर प्लानिंग, production and distribution. The master planning module integrates all decisions on materials and capacities concerning the whole network of plants and distribution centers. ये जो मास्टर प्लानिंग मॉड्यूल है ये इंटीग्रेट करता है तमाम डिसीजंस को मटेरियल और कैपेसिटीज के हवाले से जिनका कंसर्न है पूरे नेटवर्क ऑफ प्लांट्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के साथ. Therefore, the connecting material flows between the different locations need to be planned on this level. इसलिए जो connecting material flow है different locations के दरमियान, इसको प्लान करना इस लेवल पर बहुत जरूरी है. The more detailed production scheduling module considers only local resources and assumes the inflow to and the outflow from the site as being given. ज्यादा डिटेल्ड प्रोडक्शन स्केजुलिंग मॉड्यूल जो है ये कंसिडर करता है सिर्फ लोकल रिसोर्सेज को और अज्यूम करता है इनफ्लो को और आउटफ्लो को इन साइट से जो कि दी गई हैं. द मास्टर प्लानिंग डिसीजंस टेकन इन दिस केस स्टडी आर, इस जो मास्टर प्लानिंग डिसीजंस हैं इस केस स्टडी में जो दिए गए, नंबर 1, weekly transportation quantities from production sites to distribution centers and between the distribution centers.
ये वीकली ट्रांसपोर्टेशन क्वांटिटीज होंगी हफ्तावार, जो कि प्रोडक्शन साइट से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक हैं और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के दरमियान भी। तो ये मास्टर प्लानिंग डिसीजन का हिस्सा है। वीकली मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, दैट इज पैकेजिंग मटेरियल विच हैव टू बी ऑर्डर्ड फ्रॉम सप्लायर्स। इसके अलावा ये वीकली मटेरियल रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसा कि पैकेजिंग मटेरियल है जिसको विच हैव टू बी ऑर्डर, जो कि ऑर्डर किया जाना चाहिए फ्रॉम द सप्लायर्स। फिर नेसेसरी ओवर टाइम ऑन द प्रोडक्शन लाइंस, प्रोडक्शन लाइंस के ऊपर जो जरूरी ओवर टाइम है वो। देन असाइनमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स टू प्रोडक्शन लाइंस पर टाइम बकेट। ये जो प्रोडक्ट्स का असाइनमेंट है प्रोडक्शन लाइंस पर टाइम बकेट के हवाले से। वीकली इन्वेंट्री लेवल्स इन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के अंदर जो कि वीकली इन्वेंट्री लेवल है उनके हवाले से। देन शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग, द प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग टास्क is implementing using Oracle's production scheduling process module। ये जो प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग टास्क है ये इंप्लीमेंट किया जाता है Oracle प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग प्रोसेस मॉड्यूल के तहत। इट कवर्स बोथ द लॉट साइजिंग एंड द स्केड्यूलिंग टास्क एंड देयरफॉर इंटीग्रेट्स द मॉड्यूल्स प्रोडक्शन प्लानिंग एंड स्केड्यूलिंग। ये कवर करता है लॉट साइजिंग को और स्केड्यूलिंग टास्क को, इसलिए इंटीग्रेट करता है मॉड्यूल्स प्रोडक्शन प्लानिंग और स्केड्यूलिंग को। प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग ओनली हैज टू प्लान stages 2 and 3 of production, as the first stage is decoupled by transport and therefore can be planned independently by an additional scheduling model। प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग जो है इसको प्लान करना होता है, हैज टू प्लान स्टेजेस 2 and 3 ऑफ स्टेज 2 और स्टेज 3 प्रोडक्शन की, क्योंकि फर्स्ट स्टेज इज डीकपल्ड बाय ट्रांसपोर्ट, चूंकि जो पहली स्टेज है इसको डीकपल किया जाता है ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एंड देयरफॉर कैन बी प्लान इंडिपेंडेंटली, और इसलिए इसको प्लान किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली एक एडिशनल स्केड्यूलिंग मॉडल के तहत। द ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट अ कॉस्ट ऑप्टिमाइज्ड स्केड्यूल फॉर द प्रोडक्शन फैसिलिटीज ऑफ अ सिंगल फैक्ट्री। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि क्रिएट किया जाए कॉस्ट ऑप्टिमाइज स्केड्यूल को प्रोडक्शन फैसिलिटीज के लिए एक सिंगल फैक्ट्री में। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट एंड पेनल्टी कॉस्ट फॉर नॉट मीटिंग द डिजायर्ड मिनिमम इन्वेंट्री लेवल्स फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट और जो पेनल्टी कॉस्ट हैं डिजायर्ड मिनिमम इन्वेंट्री लेवल को मीट ना करने की ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, इनको ऑफ कोर्स होल्ड किया जाता है। तो दिस वाज शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग। देन एम ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का एम क्या है? द एम ऑफ द प्रोजेक्ट वाज टू ऑटोमेट द प्लानिंग प्रोसेसेस बाय प्रोवाइडिंग अ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। प्रोजेक्ट का एम ये था कि ऑटोमेट किया जाए प्लानिंग प्रोसेसेस को एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को प्रोवाइड करते हुए, विच इज एबल टू मेक प्लानिंग प्रपोजल्स ऑन इट्स ओन, जो कि प्लानिंग प्रपोजल्स बना सके अपने तौर पर, एंड कैन बी यूज्ड टू इंटरैक्टिवली सिमुलेट सेवरल प्लानिंग ऑल्टरनेटिव्स, और इस्तेमाल किया जा सके इंटरैक्टिवली एक सेवरल प्लानिंग ऑल्टरनेटिव्स की सिमुलेशन को, thus enabling the planner to select the best one with respect to supply chain costs and constraints। तो इस तरह इसको एक प्लानर को एनेबल करते हुए ताकि सेलेक्ट किया जा सके बेस्ट वन को with respect to the supply chain costs and the constraints। Expected results were an increased supply chain visibility। Expected results ये थे कि एक increased supply chain visibility नजर आए, reduced inventories and supply chain costs and shorter planning cycles। So these were the aims of the project। Then
मॉडल बिल्डिंग इन Oracle स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है? मॉडल्स बिल्ट इन स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन डू नॉट यूज एनी मैथमेटिकल नोटेशन। जो मॉडल्स बिल्टअप होते हैं स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन में, ये कोई मैथमेटिकल नोटेशन इस्तेमाल नहीं करते। प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मॉडल्ड ग्राफिकली। एक प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडल किया जाता है ग्राफिकली, फॉर एग्जाम्पल बाय मीन्स ऑफ ड्रॉप डाउन मीनस एंड इंटरेक्टिवली विद इन द सिस्टम। A strategic network optimization model consists of the following basic elements. एक strategic network optimization model जो है ये consist होता है इन basic elements के ऊपर। क्या क्या है? नंबर 1 टाइम पीरियड्स, मतलब कितने कितने टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या प्रोसेस होएगा। कमोडिटीज, कौन कौन सी कमोडिटीज हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्लानिंग करनी है। देन नोड्स, कौन कौन सी नोड्स हैं जहां से हमें लिंक्स चाहिए होंगे। आर्क्स, कौन कौन सी आर्क्स हैं जहां पर हमें नोड्स को लिंक करना है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज विल नाउ बी इंट्रोड्यूस्ड। सो वन बाय वन अब इनको जरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। एज फार एज टाइम पीरियड्स आर कंसर्न, एन ऑप्टिमाइजेशन मॉडल considers a certain planning horizon that may be subdivided into several time buckets. ऑप्टिमाइजेशन मॉडल जो है ये कंसिडर करता है सर्टन प्लानिंग होराइजन्स को जो कि सब डिवाइडेड है मुख्तलिफ टाइम बकेट्स के अंदर। सिंस द मॉडल स्ट्रक्चर हैज टू बी द सेम इन ऑल पीरियड्स, चूंकि मॉडल स्ट्रक्चर को एक जैसा होना है तमाम पीरियड्स के अंदर, इट हैज टू बी ग्राफिकली डिफाइंड ओनली वंस। तो इसको ग्राफिकली डिजाइन किया जाता है, डिफाइन किया जाता है सिर्फ एक मरतबा। This structure is then copied for each period to be considered. इस स्ट्रक्चर को फिर कॉपी किया जाता है हर पीरियड के लिए जिसे कंसिडर किया जा रहा है, एंड द पीरियड स्पेसिफिक डाटा, और पीरियड स्पेसिफिक डाटा के लिए फॉर एग्जांपल डिमांड वेरिंग ओवर टाइम हैव टू बी फिल्ड इन ईच कॉपी। तो हर कॉपी में इसको फिल किया जाना जरूरी है। इन एन ऑप्टिमाइजेशन रन all periods are considered simultaneously. ऑप्टिमाइजेशन रन में तमाम पीरियड्स को एक ही वक्त में कंसिडर किया जाता है। Thereby, each period is linked with the preceding one by the stock that is held at the beginning of the period. इसलिए हर पीरियड को लिंक किया जाता है इसके पिछले स्टॉक के साथ जो कि इसके शुरू में मौजूद था। तो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम पीरियड्स, किस तरीके से ये प्लानिंग की जाती है। द फर्स्ट थिंग वाज टाइम पीरियड। नाउ द सेकंड थिंग इज कमोडिटीज। टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कमोडिटीज में अक्कर, दो मुख्तलिफ किस्म की जो हैं वो कमोडिटीज होती हैं। फर्स्ट कमोडिटीज डिनोट डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ फिजिकल गुड्स लाइक रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस और फाइनल प्रोडक्ट्स। पहली कमोडिटी जो है ये डिस्टिंक्ट टाइप की होती है, फिजिकल गुड्स होती हैं ये, जैसे रॉ मटेरियल हुआ और वर्क इन प्रोसेस हुआ या फाइनल प्रोडक्ट्स हुई। आपको इनके दरमियान डिफरेंस तो पता ही होगा। रॉ मटेरियल क्या होता है, जो कि बिल्कुल रॉ फॉर्म के अंदर है, अभी हमने उसके ऊपर कुछ काम करना है। वर्क इन प्रोसेस क्या होता है, हमने अपना काम शुरू कर दिया, कुछ हद तक हमारी प्रोडक्ट कंप्लीट हो गई, या रॉ मटेरियल में कुछ हम चेंज ले आए लेकिन अभी तक वो फाइनल नहीं हुई। और फाइनल प्रोडक्ट क्या होती है, जो कि ये वर्क इन प्रोसेस के बाद तमाम लेबर, मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड 100% जिस पे अप्लाई हो जाए वो आपकी फाइनल प्रोडक्ट होती है, जो कि अब सेलेबल फॉर्म में है। नो मैटर इन विच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन दे आर। तो ये जो फर्स्ट कमोडिटी की डिस्टिंक्शन है ये मैटर नहीं करती कि रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस या जो फिनिश गुड्स हैं ये किस लेवल पे हैं। तीनों इन्वेंटरीज अपनी अपनी, तीनों कमोडिटीज अपनी अपनी एक डिस्टिंक्ट हैसियत रखती हैं। इन दिस केस स्टडी द वेरियस काइंड्स ऑफ प्री ब्लेंड एंड पैकेज गुड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच गुड्स। इस केस स्टडी में मुख्तलिफ किस्म की प्री ब्लेंड और पैकेज गुड्स जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं इन डिफरेंट कमोडिटीज की। तो ये तो थी पहली किस्म की आपकी कमोडिटीज। नाउ द सेकेंडली, कमोडिटीज रिप्रेजेंट द टाइम स्पेंड इन प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज प्रोसेसेस।
दूसरी जो आपकी कमोडिटीज रिप्रेजेंट होती हैं यहां पर, ये वक्त है जो कि प्रोडक्शन के ऊपर लगा, ट्रांसपोर्ट के ऊपर लगा या फिर स्टोरेज प्रोसेस के ऊपर लगा. फॉर एग्जाम्पल, द कमोडिटीज रेगुलर ब्लेंडिंग टाइम और ब्लेंडिंग ओवर टाइम may be used to distinguish between the cheaper and the more expensive variant of the blending process. मिसाल के तौर पर ये जो कमोडिटीज रेगुलर ब्लेंडिंग टाइम है या फिर ब्लेंडिंग ओवर टाइम है, ये इस्तेमाल किया जा सकता है डिस्टिंग्विश करने के लिए चीपर और ज्यादा एक्सपेंसिव वेरिएंट ऑफ द ब्लेंडिंग प्रोसेस को. तो दिस वाज अबाउट कमोडिटीज. नेक्स्ट इज नोड्स. नोड्स रिप्रेजेंट द प्रोसेसेस देमसेल्व्स. नोड्स रिप्रेजेंट करती हैं प्रोसेसेस को अपने ही तौर पर. फॉर एग्जाम्पल, ऑल एक्टिविटीज सप्लाइंग, स्टोरिंग, कंज्यूमिंग, ट्रांसफॉर्मिंग और सिंपली कंट्रोलिंग एनी टाइप ऑफ कमोडिटी. मिसाल के तौर पर तमाम एक्टिविटीज जिसमें सप्लाइंग शामिल है, स्टोरिंग शामिल है, कंज्यूमिंग शामिल है, ट्रांसफॉर्मिंग शामिल है या सिंपली कंट्रोलिंग शामिल है, एनी टाइप ऑफ कमोडिटी. देयरफॉर नोड्स मॉडल द critical components and constraints of a production and distribution system. इसलिए नोड्स मॉडल करती हैं क्रिटिकल कंपोनेंट को. एक कंस्ट्रेंट है जो कि प्रोडक्शन का या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, बट नॉट द मटेरियल फ्लो विद इन द सिस्टम. लेकिन ये मटेरियल फ्लो को रिप्रेजेंट नहीं करती है एक सिस्टम के अंदर. डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोड्स हैव बीन लॉन्च्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज. मुख्तलिफ किस्म की नोड्स लॉन्च की जाती हैं मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए. जनरली नोड्स कैन हैव सेवरल इनपुट एंड सेवरल आउटपुट कमोडिटीज. जनरली ये नोड्स जो हैं ये मुख्तलिफ इनपुट और मुख्तलिफ आउटपुट कमोडिटीज रखती हैं. नोड्स विदाउट ईदर इनपुट और आउटपुट कमोडिटीज आर अवेलेबल एज वेल. नोड्स इस इनपुट और आउटपुट एक्टिविटी के अलावा भी मौजूद होती हैं. हाउएवर, nodes of the same kind share common input and output characteristics. एक ही तरह की nodes जो हैं ये common input और output characteristics को share भी करती हैं. A few kinds of nodes later on used in this case study shall illustrate the function and dominant role of nodes. कुछ किस्म की नोड्स जो कि बाद में इस केस स्टडी में इस्तेमाल होंगी और वो एक एग्जाम्पल के तौर पे ली जा सकती हैं एक फंक्शन और डोमिनेंट रोल ऑफ नोड्स का. फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी ओनली द मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच काइंड ऑफ नोड्स आर प्रेजेंटेड. क्लैरिटी के लिए सिर्फ मेन एट्रीब्यूट्स हर काइंड ऑफ नोड के जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं यहां पर. नंबर 1, सप्लाई नोड. अ सप्लाई नोड सप्लाइज अ सिंगल कमोडिटी usually of the physical goods type and therefore does not have any input commodities. एक सप्लाई नोड जो है ये सप्लाई करती है सिंगल कमोडिटी को. यूजुअली एक फिजिकल गुड टाइप होती है ये और इसलिए ये इनपुट कमोडिटीज को नहीं रखती. अपर एंड लोअर बाउंड्स ऑफ द अमाउंट टू बी सप्लाइड कैन बी स्पेसिफाइड एज गिवन डाटा. ये अपर और लोअर बाउंड जो है अमाउंट की जो सप्लाई की जाती है गिवन डाटा के, इनको स्पेसिफाई किया जाता है. Also, unit cost for supplying the commodity can be particularized in order to consider total cost of supply. इसके अलावा जो यूनिट कॉस्ट हैं सप्लाई की, कमोडिटी की सप्लाई की, इनको भी पर्टिकुलराइज किया जा सकता है टोटल कॉस्ट ऑफ सप्लाई को देखने के लिए. द रिजल्ट ऑफ एन ऑप्टिमाइजेशन रन इज द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी एक्चुअली and optimally to be supplied. एक ऑप्टिमाइजेशन का रिजल्ट जो है ये इसकी अमाउंट ऑफ कमोडिटी है एक्चुअली जिसको सप्लाई किया जाता है. ये तो थी सप्लाई नोड. द सेकेंड वन इज मशीन नोड. A machine node has a quite similar function but is intended to supply the commodity machine or personnel time. मशीन नोड जो है ये बिल्कुल सेम फंक्शन रखती है लेकिन ये इंटेंड होती है कमोडिटी मशीन को सप्लाई करने के लिए. Therefore, the capacity and unit cost of a machine have to be specified. इसलिए कैपेसिटी और यूनिट कॉस्ट जो है मशीन की इनको स्पेसिफाई किया जाना जरूरी है. The optimal run length of a machine of both regular time and overtime, depending on the type and cost of the commodity supplied, results.
ऑप्टिमल रन लेंथ जो है एक मशीन की, ये ऑफ कोर्स रिजल्ट्स होते हैं इन तमाम के. देन द थर्ड नोड इज प्रोसेस नोड. अ प्रोसेस नोड transfers input commodities, goods and or time into output commodities and therefore may have several input and output commodities. ये जो process nodes होती हैं ये input commodities को output commodities में ट्रांसफर करती हैं, इसलिए मुख्तलिफ किस्म की input और output को लिए हुए होती हैं. This transformation is done with respect to fixed rates of input and output. ये ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है फिक्स्ड इनपुट एंड आउटपुट की बेसिस पर. Then there is batch node. Batch nodes restrict the flow of a commodity. Batch node restrict करती है commodity के flow को. A batch node can, for example, be used to specify a minimum run length of a process or a minimum lot size. Batch node को explain किया जा सकता है जो कि specify करती है minimum रन लेंथ को एक प्रोसेस की या फिर मिनिमम लॉट साइज को, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कमोडिटी कंसिडर्ड, जो कि डिपेंड करती है किस किस्म की कमोडिटी को कंसिडर किया जा रहा है. नोट बाय दिस अ बाइनरी डिसीजन इज इंप्लाइड. इसके थ्रू एक बाइनरी डिसीजन इंप्लाई किया जाता है. ईदर नथिंग और मोर देन द मिनिमम लॉट साइज हैव टू बी प्रोड्यूस्ड. इसके थ्रू या तो कुछ नहीं या फिर मिनिमम लॉट साइज जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है. देन देयर इज स्टोरेज कवर लोकल नोड. द स्टोरेज कवर लोकल नोड कैलकुलेट्स द डिजायर्ड स्टॉक लेवल ऑफ अ कमोडिटी. ये जो स्टोरेज कवर लोकल नोड है ये कैलकुलेट करती है डिजायर्ड स्टॉक लेवल को किसी भी कमोडिटी के फिजिकल गुड एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड कंसिडर्ड. जो टाइम पीरियड कंसिडर किया जा रहा है उसके आखिर में. Then there is monitor node. A monitor node takes different types of commodities as input and limits the total number of stock keeping units consigned. Monitor node मुख्तलिफ किस्म की commodities को रखती है और input करती है and limits the total number of stock keeping units consigned और उनको limit करती है. This is useful for modeling the storage capacity of a warehouse where stocks of distinct products share a common inventory space. ये यूजफुल होती है मॉडलिंग करने के लिए स्टोरेज कैपेसिटी को जहां पर मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं वो इन्वेंट्री स्पेस को शेयर कर रही होती हैं. फॉर एग्जांपल द टोटल स्टॉक हेल्ड इन सेवरल स्टोरेज कवर लोकल नोड्स कैन जॉइंटली बी कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल मॉनिटर नोड. मिसाल के तौर पर ये जो मुख्तलिफ स्टॉक्स हैं जिनको मुख्तलिफ एससीएल नोड्स जो है वो मिलकर कंट्रोल कर रही होती हैं, इनको मॉनिटर नोड जो है ये सिंगली कंट्रोल कर सकती है. Arcs. ये थी nodes. Now we are going to talk about the fourth type, which is arcs. Arcs connect nodes. Arcs nodes को connect करती हैं, thereby carrying exactly one commodity each. Therefore, arcs represent the material or time flows within a production and distribution network. इसलिए arcs represent करती हैं material या time flow को जो कि प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किसी का भी हो सकता है. द अमाउंट ऑफ द कमोडिटी टू बी कैरिड इज अ डिसीजन वेरिएबल. ये जो अमाउंट ऑफ कमोडिटी है जिसको कैरी करेगी ये एक डिसीजन पे बेस करता है. इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड बाय प्री डिफाइंड अपर एंड लोअर बाउंड्स. फॉर एग्जांपल मिनिमम और मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट कैपेसिटीज इफ द कमोडिटी डिनोट्स डिलीवरेबल गुड्स. अगेन द यूनिट कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी कैन बी स्पेसिफाइड. Or aesthetic purposes and sake of clarity, a further kind of nodes, a working node, has been introduced in strategic network optimization. It bundles arcs connecting two bipartite sets of nodes but carrying the same commodity. ये बंडल करती है आर्क्स को जो कि कनेक्ट करती हैं दो बाइपर्टाइट सेट्स ऑफ नोड्स को, लेकिन एक ही सेम कमोडिटी को कैरी करती हैं. सो एन NWM relation of nodes is replaced by an NW1 WM relation, thus reducing the number of arcs significantly, जिसके थ्रू नंबर ऑफ आर्क्स जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर जाती हैं. Then implementing the master planning model. How to implement model structure?
In the following section, the elements of the midterm strategic network optimization model and the solution approaches actually used in this project are described. The model covers the food supply chain from some important external suppliers to the final distribution centers. ये मॉडल कवर करता है जो फूड सप्लाई चेन है कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल सप्लायर्स से फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक को. मास्टर प्लानिंग इज यूजुअली डन every Thursday starting with the following week over a rolling horizon of 26 weeks. मास्टर प्लानिंग अमूमी तौर पर थर्सडे को होती है जो कि अगले हफ्ते की नॉर्मली प्लानिंग कर रही होती है 26 हफ्तों के लिए. 4 different groups of commodities are considered: raw, packaged material, intermediates, finished products and time. तो 4 मुख्तलिफ किस्म की कमोडिटीज को कंसिडर किया जाता है. रॉ मटेरियल को, रॉ या फिर पैकेजिंग मटेरियल को, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट को, फिनिश प्रोडक्ट को या फिर टाइम को. Then second one is procurement. Procurement processes are implemented in master planning only if the supply of material is restricted in some manner. This applies to the internal supply of pre-blend from plant 3 and to some critical suppliers of packaging material whose weekly production or supply capacities are known. As already mentioned, the production process of pre-blending are not explicitly considered in the master planning model, but there. अब अगर आप देखें, there is an overview of the strategic network optimization. सबसे पहले सप्लाई प्री ब्लेंड है जो कि प्रोसेस ब्लेंडिंग की तरफ मूव कर रहा है. फिर उसके बाद मशीन रेगुलर टाइम और मशीन ओवर टाइम दोनों मिलकर प्रोसेस ब्लेंडिंग की तरफ आते हैं. ये मूव करता है बैच मिनिमम लॉट की तरफ विच मूव्स टुवर्ड्स द प्रोसेस पैकेजिंग. प्रोसेस पैकेजिंग में एक मतलब फिर मशीन रेगुलर टाइम और मशीन ओवर टाइम शामिल होता है, सप्लाई पैकेजिंग शामिल होती है जो कि वर्किंग को मूव करते हैं. फ्रॉम द वर्किंग अगर आप देखें तो इट इज मूविंग टुवर्ड्स स्टोरेज कवर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 2, स्टोरेज कवर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 जो कि मॉनिटर हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 से. ये जो स्टोरेज कवर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 2 है मॉनिटर हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 2 से. और फिर स्टोरेज कवर लोकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 3 है जो कि मॉनिटर हो रहा है मॉनिटर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 3 से. तो दिस इज एन ओवरऑल एक ओवरव्यू है स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मॉडल का. ये एक एग्जांपल है ऑफ प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इन द स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मॉडल जिसमें सप्लाई पैकेजिंग मटेरियल है, फिर 1 है, फिर 2 है, इसी तरीके से सप्लाई प्री ब्लेंड है जो कि ऑफ कोर्स यहां से चीजों को निकाल रहा है और आगे से वो डिफरेंट साइट्स के ऊपर एब्जॉर्ब हो रही हैं. दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन मॉडल. इसमें अगर आप देखिए तो ये ब्लेंड RT1, ब्लेंड RT, OT है, ये सब मूव कर रहे हैं प्रोसेसिंग की तरफ, ब्लेंडिंग का प्रोसेस, फिर उसके बाद सेकंड प्रोसेस, फिर उसके बाद पैकेजिंग की तरफ. तो दिस इज द होल. अब ये डिफरेंट नोड्स आपको नजर आ रही हैं जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ आर्क्स के थ्रू. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रोडक्शन. सिंस बोथ प्रोडक्शन स्टेजेस blending and packaging are potential bottlenecks, they cannot be considered as a single planning unit. Furthermore, the production model has to guarantee minimum lot sizes on the production lines. For each production line and product, a single process node is needed. हर production line के ऊपर या product के ऊपर एक single process node जो है इसकी जरूरत होती है. The blending process node combines the commodities pre-blend and the time for producing intermediaries. Therefore, the input rates are modeled as follows. Number 1, pre-blend, जिसमें quantity in tons needed for production of 1 ton intermediate product. Second is time, capacity in hours needed for production of 1 ton intermediate product. Then number 3, intermediate product, जो कि quantity in tons required for 1 ton of finished products. Then packaging material, quantity in units needed for 1 ton of finished products. Then time, capacity in hours needed for the production of 1 ton of finished products. Distribution and sales. Each production site is able to serve all 3 distribution centers. Therefore,
The necessary transports from packaging to warehousing are modeled by arcs connecting the packaging process node with the SCL node. As in some cases, an NM relationship between production lines and distribution centers exists. A working node merges the flows from different production lines producing the same product. See, for example, lines 1 and 2 of plant 2 in figure 21.7. This also enables quick access to the overall production. Quantity of a specific plant or product combination. The transportation arcs carry linear transportation costs which are calculated from price lists of the third-party carriers. Lot sizing stock, cycle stock. As most products are produced each week, the lot size equals approximately the demand of 1 week. Therefore, the mean lot sizing stock is half of the weekly demand. Transit stock. The delivery lead time from the plant to the distribution center is about 1 day. As the stock for this transport is not considered on the arc, the minimum stock in the distribution center has to be increased by this amount. There is another example of distribution and sale processes in the strategic network optimization. इसमें आप देखिए प्रोसेस P1 है, फिर प्रोसेस जो कि पैकेजिंग L1, L1, L2 जो है वो प्रोडक्ट 1 और 2 का, प्रोडक्ट 3 का, फिर वर्क इन प्रोसेस है, इसी तरीके से स्टोरेज है, फिर उसके बाद इसकी मॉनिटरिंग है. ये तमाम एक दूसरे के साथ नोड्स के थ्रू और आर्क्स के थ्रू एक दूसरे के साथ लिंक्ड है. Then there is quarantine stock. All products have to be kept at the plant for 24 hours. कम से कम 24 घंटे के लिए तमाम प्रोडक्ट्स को प्लांट पे रखा जाता है. This quarantine is added to the minimum stock cover at the distribution center. यह क्वारंटाइन जो है इसको ऐड किया जाता है मिनिमम स्टॉक कवर के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर. Since violation of the minimum stocks is punished by very high penalty costs, the safety cover is only penalized by a lower unit cost safety cost. The safety cover is calculated by adding the minimum cover and some further cover buffering against demand uncertainty. ये जो सेफ्टी कवर है इसको कैलकुलेट किया जाता है मिनिमम कवर को ऐड करने के बाद या कुछ फर्दर कवर बफरिंग के थ्रू डिमांड अनसर्टेनिटी में. यहाँ पे टेबल 21.4 समराइज करता है SCL नोड ऑप्शंस को. All SCL nodes for one product are connected to each other to enable emergency shipments between distribution centers. These transports should be avoided as they lead to additional administrative effort. ये ट्रांसपोर्ट जो है इसको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये लीड करती है एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स की तरफ. Therefore, these shipments are only performed in the short run if stock outs impend. This is the data flow इंटीग्रेशन के लिए जिसमें लॉन्ग टर्म SNO लिंक्ड है मिड टर्म के साथ, मिड टर्म शॉर्ट टर्म के साथ, ये तमाम रिपोर्टिंग टूल्स के साथ, ये Oracle DB के साथ कनेक्टेड है, मिडलवेयर भी एक है which is by portion connected with the SAP, JDA and others. Solution approaches. An optimal solution can be calculated if minimum lot sizes are not taken into account. एक ऑप्टिमल सोल्यूशन लिया जा सकता है अगर मिनिमम लॉट साइजेस जो हैं ये कंसिडर नहीं किए जाते. Therefore, the model can be solved using one of the LP procedures offered by the optimization engine. इसलिए मॉडल को सॉल्व किया जा सकता है एक LP प्रोसीजर को ऑफर करते हुए एक ऑप्टिमाइजेशन इंजन के थ्रू जिसमें प्राइमल एंड ड्यूअल सिंप्लेक्स बैरियर शामिल हैं ऑफ स्ट्रेटेजिक नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन. The optimal solution is retrieved in a few seconds or minutes. Optimal solution को retrieve कर लिया जाता है कुछ seconds या minutes के अंदर. However, if the batch nodes are taken into consideration, अगर batch nodes को consideration में लिया जाए, solution time increases up to several hours. Solution time increase कर जाता है कई घंटों तक.
For this kind of integer variables, minimum run length, special purpose heuristics guide the solution process. इस किस्म के integer variable के लिए special purpose heuristics guide solution process के लिए available होती है. Feasible solutions can be computed. तो feasible solutions जो है उनको compute किया जा सकता है. Data flows. All supply chain planning modules of this case study are connected to a common database Oracle. तमाम supply chain planning modules जो हैं इस case study के ये connected हैं एक common database के through जो कि Oracle का है. This database stores all static and dynamic data required for planning. ये database store करती है तमाम static और dynamic data को जो कि planning require करते हैं. The planning software itself does not provide database connectivity. Planning software खुद से database connectivity provide नहीं करता and therefore needs to be integrated. और इसलिए इसको integrate करने की ज़रूरत होती है. This is enabled by the Oracle middleware solution. ये enable किया जाता है Oracle middleware solution के through, which retrieves data from the Oracle database, जो कि Oracle database से data को retrieve करता है and converts it to flat files, और इसको convert कर देता है flat files के अंदर, which are accessible for the planning tools, जो कि accessible होते हैं planning tools के लिए. तो ये था data flow and the overall case. अब before of course finishing the lecture, as our regular norm, let's have summary of the lecture. क्या कुछ किया हमने आज के अंदर. बेसिकली तो हमने फूड एंड बेवरेजेस का एक प्रॉपर केस स्टडी देखा सप्लाई चेन के हवाले से. The strategic network optimization model described above and the production scheduling model have gone live some years ago. To identify major mistakes in the implementation, both the new APS and the old planning system ran in parallel for just a few weeks. Thus the question on the benefits can now be answered with several years experience of practical use. The most important improvements made are: number 1, reduced planning time. The planning time needed to create the weekly master plan was reduced to less than 30% of the time required before the implementation of the APS. About 95% of the decisions proposed by the planning system are put into practice without changes. This shows the reliability of the planning model and enables the planner to examine what if analysis to evaluate process changes. Reduced inventory levels. Without affecting customer service, it was possible to avoid buffers which were used to protect against planning inaccuracy and uncertainty. This also attributed to a new way of controlling inventories, which is based on the inventory analysis methodology introduced in Chapter 2. Reduced overtime. The bottleneck production lines can be identified very early. Therefore, production can be shifted to alternative sites if necessary. Less emergency transports between distribution centers. More accurate planning balances production and transports in advance. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. उम्मीद है आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों को समझ भी आई होगी. तो इस उम्मीद पर कि आप लोग अगले लेक्चर में आने से पहले इसको पढ़कर अच्छे तरीके से समझ कर आएंगे. इजाज़त चाहता हूँ आप लोगों से. अपना बहुत से ज़्यादा ख्याल रखिएगा. खुश रहने की कोशिश कीजिएगा. बहुत शुक्रिया आपका. अल्लाह हाफ़िज़.